दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-ए-अहद ने जद्दा में मुलाकात के दौरान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया है। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान ने ईरान के एटमी मामले के पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच आज ढाका में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्तहकम करने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अपने अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इआदा किया और दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद को यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा और दोनों मुल्क इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनकी बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दे दी है। निहाल हाशमी आज कराची में गवर्नर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत उनसे हलफ लेंगे। सरसब्ज़ पाकिस्तान इक़दाम के दूसरे मरहले के तहत पंजगूर में काश्तकारों को माली मुआवनत फराहम करने का प्रोग्राम जारी है। मकामी अमायदीन, समाजी नुमाइंदों और मुख्तलिफ तबकात के अफराद की मौजूदगी में कमांडेंट पंजगूर राइफल्स ने ज़िला पंजगूर के 24 काश्तकारों में चेक तकसीम किए। मजमूई तौर पर 190 काश्तकार मुंतखब किए गए, जिनमें से 61 को चेक जारी किए जा चुके हैं, जबकि 129 दरखास्तों पर कार्रवाई जारी है। तालिबान हुकूमत के आमराना रवैये और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों ने अफगानिस्तान को सफारती और इक्तसादी तन्हाई की तरफ धकेल दिया है। अफगान मीडिया हश्त सुब और खामा प्रेस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 40 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में अफगानिस्तान में ख़वातीन पर सख्त पाबंदियों की शदीद मज़म्मत की है। अफगान मीडिया के मुताबिक सफारतकारों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने ख़वातीन और लड़कियों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात और पॉलिसी में तब्दीलियों पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान के जौहरी मसले के पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया है। इन ख़यालात का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने ईरान के मामले पर कायम करदा अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी 1737 के बारे में सलामती कौंसिल की ब्रीफिंग के दौरान किया। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि मुतालिक अफ्रीकैन के हुकूक, ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ के मुताबिक तमाम मुतनाज़ मसाइल का गुफ्त व शनीद से तस्फ़िया करने के लिए सफारतकारी और मुकालमे के रहनुमा उसूल इख्तियार किए जाने चाहिए। आसिम इफ्तिखार अहमद ने मशरक़ वस्ता में फ़ौरी तौर पर जारहाना कार्रवाइयों के खात्मे का मुतालबा किया और तमाम अफ्रीकैन पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मज़ीद कशीदगी से गुरेज़ करें और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में यहूदी बस्तियों की आबादकारी में तोसी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी महफूज, मुसलसल और बिला ताअत्तुल होनी चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़ा ख़त्म और फ़लस्तीनियों का नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और एहतसाब को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि मसले फ़लस्तीन के दो रियासती हल का कोई मुतबादिल नहीं, जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन अमन, सलामती और वक़ार के साथ रह सकें। नेपाल में बलंदरा शाह आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार हैं। बलंदरा शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 275 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में 182 नशिस्तें हासिल की हैं, जो 6 दहाइयों से ज़ायद अरसे में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी अक्सरियत है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज ढाका में ही खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दिन 1:15 पर शुरू होगा। बांग्लादेश को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है।
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں.